वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। ये बहुत आसान पार्ट है, लेकिन सिर्फ एक दो कमांड्स को हमने सही तरीके से यूज़ करना है तो इस तरह का एक या इससे मिलता जुलता कोई भी पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, ये वाला हमारे पास जो हुक वाला पार्ट है, ये हमारे पास एक कर्व पार्ट है। इस पार्ट को यहाँ पे ये जो शो हो रहा है हमारे पास, इसको हमने रिवॉल्व एक्सट्रूजन के जरिए क्रिएट करेंगे। एक सिंपल सर्कल ड्रॉ करके अलॉन्ग द सेंटर हम रिवॉल्व करेंगे और ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा पूरे का पूरा इस तरह का एक रिंग। उसके बाद हमने ये वाला पार्ट क्रिएट करना है सिंपल एक्सट्रूजन से, और उसके बाद हम ये वाला जो एक हाफ है इसको हम डिलीट करेंगे। डिलीट किस तरह करेंगे वो भी हम देखते हैं। और उसके बाद हमने ये वाला जो लॉफ्टेड बॉस बेस के जरिए ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है, और फाइनली ये ऊपर जो हमारे पास पार्ट है इसको, और इसको हम अंदर से हॉलो करेंगे। अब इसकी सबसे पहले तो ड्राइंग देखते हैं और फिर हम देखेंगे किस तरीके से हमने इसको हॉलो करना है। ओके, ये वाली हमारे पास डायमेंशंस है। तो ये वाली डायमेंशंस यूज़ करके जिस तरह अभी मैंने प्रोसीजर बताया उसी को फॉलो करके ये वाला पार्ट हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हमने डूम की कमांड यूज़ करके इसको भी हम थोड़ा सा ये वाला एक्लिप्स की फॉर्म जो है वो दे देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन। सबसे पहले राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच, सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, रिक्वायर्ड डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 मिलीमीटर की डायमेंशन है और 20 मिलीमीटर हमारे पास डिस्टेंस है। सो दिस इज 10 और वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास 20 है। और एक रिलेशन देते हैं ताकि ये हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जाए इन दोनों पॉइंट्स का एज वर्टिकल। ओके, अब जरा फीचर्स और रिवॉल्व बॉस पेज को सिलेक्ट करते हैं, और ये हमारे पास एक रिंग क्रिएट हो गया, पूरा रिंग। अभी हमने इसको कट करना है। ओके, लेकिन उससे पहले मैं जो ये वाला सेकंड पार्ट है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं क्रिएट करना चाहूँगा। ओके, सो 75 मिलीमीटर डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करते हैं और 26 मिलीमीटर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, ऑफसेट डिस्टेंस हमारे पास होगा राइट प्लेन, ये एक्सिस सेलेक्ट हो गया, प्लेन सेलेक्ट करना है मैंने, 75 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। क्लिक ओके। अब इस प्लेन को यूज करते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन अभी हमने देखी है 26 मिलीमीटर है, और इसको मैंने जो एक्सट्रूड करना है ये 26 मिलीमीटर, और एक्सट्रूड मैं करूंगा 30 मिलीमीटर। ओके, फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस 30 मिलीमीटर, हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर लेते हैं। क्लिक ओके। ये हमारे पास सेकंड जो हमारा फीचर है वो क्रिएट हुआ है। इस प्लेन को हाइड कर देते हैं। अब जरा देखें, नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है। ओके, हमने बेसिकली इसको लॉफ्टेड एक्सट्रूजन के जरिए ये वाला पार्ट क्रिएट करेंगे। अब इसको हम यहां पे हमने स्प्लिट भी करना है और ये वाला पार्ट भी क्रिएट करना है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये वाले जो कर्व्स हैं इनको क्रिएट करता हूं, और कर्व्स के बाद मैं इसको स्प्लिट करूंगा। ओके, यहां पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रंट प्लेन, स्केच, और यहां पे हम स्टार्ट लेते हैं एक सिंपल लाइन से। इस पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। जस्ट मेक श्योर कि ये पॉइंट सेलेक्ट हो। उसके बाद मुझे कर्व रिक्वायर्ड है, ये वाला कर्व ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद अगेन 3 पॉइंट आर्क, और इस तरीके से मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूं। और उसके बाद इसको हम एज इट इज ही अभी इधर ही रख लें, या इसको हम रिलेशन भी दे सकते हैं। चलें, रिलेशन दे देते हैं, मेक कोइंसिडेंट। ओके, अच्छा, उसके बाद मैंने यहां पे जिस कर्व में इसको कट करना है, तो 25 डिग्री मेरे पास ये वाला कर्व है। यहाँ पे हम लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, और इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद 25 डिग्री इसको एंगल देते हैं, वर्टिकल सेंटर लाइन, स्मार्ट डायमेंशन 25 डिग्री। ओके, स्मार्ट डायमेंशन, और ये मेरे पास 25 मिलीमीटर रेडियस है इस कर्व का। ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देख लें किस तरीके से मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। आउटर कर्व और ये वाला कर्व रिलेशन हम देंगे टेंजेंट, फुली डिफाइन।
यहाँ पे मैं कन्वर्ट एंटिटीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला इनर सर्कल कन्वर्ट करते हैं और इसको ट्रिम कर लेते हैं, बाकी जितने हमारे पास पोर्शन है उसको ट्रिम कर लेते हैं और यहाँ पे हम रिलेशन दे देते हैं एज टेंजेंट। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा देख लूँ कि ये हमारे पास फुली डिफाइन। ओके, तो इस पॉइंट पे हमने इसको फुली डिफाइन करना है। यहाँ पे हम बेसिकली दो कर्व्स हैं हमारे पास और यहाँ पे हम एक रिलेशन दे देते हैं इन दोनों इस लाइन का और इस कर्व का एज टेंजेंट। ओके, ये फुली डिफाइन हो गया। ओके, ये मैंने जो है वो इस टाइम ड्रॉ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एग्जिट स्केच कर लेता हूँ। ओके, एग्जिट स्केच करते हैं और यहाँ पे लॉफ्टेड बॉस स्पेस करने से पहले मैं ये वाला पार्ट जो है इसको कट कर लेता हूँ। ओके, तो कट किस तरह करेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट की कमांड होती है, स्प्लिट की कमांड यूज करते हैं और यहाँ पे ट्रिम टूल्स इस लाइन के अबाउट मैंने ट्रिम करना है और यहाँ पे ऑल बॉडीज को सिलेक्ट करके हम कट बॉडीज सिलेक्ट करेंगे और कंज्यूम कट बॉडीज को सिलेक्ट करते हैं और ये वाला पार्ट मैंने कट कर देना। इनफैक्ट ये वाला पार्ट भी हम कट कर सकते हैं, वैसे चलिए इसको भी कट कर देते हैं। क्लिक ओके, ये हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाला पार्ट कट हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे लॉफ्टेड बॉस स्पेस सिलेक्ट करूंगा और इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। सो फीचर्स और लॉफ्टेड बॉस स्पेस। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है लॉफ्टेड बॉस स्पेस हम ना कर सकें। क्यों नहीं कर सकेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। ये प्रोफाइल और ये प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं, गाइडेड कर्व्स में आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, ये मेरे पास जो है वो ड्रॉ हो गया। ओके, यहाँ पे नॉर्मली अभी हम आगे चल के एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल्स आ रही हैं। ओके, ये परफेक्ट जो है हमारे पास प्रोफाइल क्रिएट हो रही है। क्लिक ओके, ये हमारे पास पार्ट क्रिएट हुआ है। ओके, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कर्व ड्रॉ करना है, तो कर्व के लिए डूम की कमांड यूज़ करते हैं और यहाँ पे एलिप्टिकल डूम देना है 10 मिलीमीटर। क्लिक ओके, और एक हमने ऊपर वाला पार्ट भी ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे इस वॉल की जो थिकनेस है ये थ्रू आउट 2 मिलीमीटर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब है पहले हम ये वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमने जो शेल की कमांड यूज करके इसको हॉलो करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, सो टॉप प्लेन और टॉप प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे 15 मिलीमीटर मेरा ख्याल ऑफसेट डिस्टेंस है। जस्ट ड्राइंग में हम कंफर्म भी कर लेते हैं। 15 मिलीमीटर मैं इसको ऑफसेट डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करता हूं। क्लिक ओके, और इस प्लेन पे स्केच और यहां पे मिड पॉइंट स्लॉट सिलेक्ट करते हैं और इस तरह की एक स्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं 18 मिलीमीटर। इसका रेडियस मेरे पास यहां पे 4 मिलीमीटर। हम रेडियस देते हैं और उसके बाद जो यहाँ पे हमने डिस्टेंस देना है दैट इज 14। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 14। तो ये मेरे पास जो स्लॉट है कंप्लीटली डिफाइन। ओके, सो फीचर्स और एक्सट्रूडेड बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ब्लाइंड भी कमांड यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली अप टू बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अप टू सरफेस यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, वो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो सरफेसेज है। मैं अगर अप टू सरफेस भी यूज़ करता हूँ और क्लिक ओके करता हूँ, अब ज़रा देखें थोड़ा सा एक इशू हुआ है। इसको हाइड करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा हमारे पास गैप आ रहा है, इसलिए हम अप टू सरफेस या ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे या ये करेंगे। तो उससे बेहतर है कि हम अप टू बॉडी सेलेक्ट कर लें या जस्ट ब्लाइंड एक्सट्रूजन कर लें दरमियान तक। ओके, सो अप टू बॉडी सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ओके, अब हम देख सकते हैं हमारे पास एक परफेक्ट जो है यहाँ पे एक्सट्रूजन हो रही है। ओके, अब मैंने यहाँ पे फिलेट देना है और फिलेट के बाद फिर हम शेल की कमांड यूज़ कर सकते हैं। सो 2 मिलीमीटर का फिलेट है, ये वाला एज। क्लिक ओके, और फाइनली हमने शेल की कमांड यूज़ करनी है और 2 मिलीमीटर थिकनेस देनी है। जस्ट ये वाला फेस हम सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके, तो ये हमारे पास जो पार्ट है वो मेरा कंप्लीट है। ओके, इसको अपेयरेंस देते हैं और इसका सेक्शनल व्यू भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे सेक्शनल व्यू में
और इसी प्लेन के अबाउट इसका सेक्शनल व्यू देख लेते हैं। ये हम देख सकते हैं हमने पार्ट ड्रॉ किया। बेसिकली ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि इसका ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे 2 मिलीमीटर हमारे पास थिकनेस आ रही है, तो इसलिए हमने पहले इसको क्रिएट किया है, फिर हमने शेल की कमांड यूज़ की। अगर यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल 2 मिलीमीटर ना होती तो फिर हम अकॉर्डिंगली शेल की कमांड यूज़ करते हैं। किस पॉइंट पे हमने यूज़ करनी है शेल की कमांड, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमने पार्ट ड्रॉ किया। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।